नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मैं राम सोनी सीओ जनपद सोहागपुर। देखिए, ओडीएफ के लिए जो अभियान चला था उसके लिए आधिकारिक तौर पे तो हमारा जो जिला है 2017 में ओडीएफ घोषित हो चुका है। और अब ऐसे केसेस जो व्यवहार बदलने के लिए, लोगों की सोच बदलें, हमारा एक स्लोगन था कि सोच बदलें, शौचालय की सोच बदलें। तो सोच बदलने के लिए काफ़ी बृहद स्तर पे अभियान पहले चलाया जा चुका है। और इस समय जो अगर ऐसे केसेस हैं भी तो वो इक्का दुक्का उंगलियों पे गिरने वाले होंगे जो कि अभी भी अपनी सोच नहीं बदल पा रहे। उसके लिए हमारे यहाँ हर ग्राम में एक एक स्वच्छताग्राही है। वो अगर किसी को ऐसा देखता है, ऐसा बोलता है, तो बाकायदा उसको मोटिवेट करता है। इसके अलावा ग्रामों में समय समय पे हमारे डीसी स्वच्छ भारत अभियान की तरफ से कुछ एक ऐसी गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, दीवार लेखन कराया जाता है, कभी कभार नुक्कड़ नाटक भी होते हैं जिसमें लोगों को अपनी सोच बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा परिवार विभाजन होने के कारण या घर से बाहर जाने के कारण जिन लोगों के शौचालय नहीं बन पाए, उनके लिए अभी एक योजना है कि अप्रैल और अक्टूबर में 2 बार पोर्टल अभी भी खुलता है और उनके लिए हम नए शौचालय स्वीकृत कर देते हैं। एनी क्वेश्चन? महोदय, कुछ वर्षों पहले जब अभियान बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा था, केंद्र सरकार राज्य सरकार की मंशा अनुसार शौचालय बना के दिए गए। उन शौचालयों की गुणवत्ता थोड़ा सा गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है, जिसके कारण वो उनके नाम पे तो आ गए शौचालय, मगर उपयोग के नहीं है, अनुपयोगी हैं। उनके लिए भविष्य में किस प्रकार से पुनः शौचालय देने की कोई योजना, क्योंकि शौचालय का उपयोग नहीं कर पाने की वजह से आज भी बाहर जा रहे हैं, विचार जानना चाहती हूँ। नहीं, देखिए, गुणवत्ताहीन तो हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि शौचालय की राशि प्रोत्साहन राशि है। ज़रूरी नहीं है कि वो उतनी राशि में ही शौचालय बने, तो उससे ज़्यादा में भी बना सकते हैं। कई लोगों ने उसका मिसयूज़ किया, जैसा स्टोर रूम इस्तेमाल कर लिया, उस वजह से कुछ एक शौचालय में ऐसी दिक्कत आई है। बाकी सारे शौचालय जो हैं वो ख़राब नहीं हैं। और इसके अलावा एक घर एक शौचालय के आधार पर ही शौचालय दिया जाता है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ 25 स्वच्छता परिसर बन रहे हैं, जिसमें शौचालय और जिसको हम नहानी बोलते हैं, वॉशरूम जहाँ हम जाके नहाते हैं, उसकी भी व्यवस्था है। तो वो सारे कम्युनिटी यूज़ के 25 बना रहे हैं हम अपने पूरे ब्लॉक में, तो उनको सारे लोग यूज़ करते हैं। ये स्वच्छता परिसर की चाबियाँ किनके पास होंगी? क्या यहाँ से ही कोई पंचायत के व्यक्ति को वहाँ बिठाया जाएगा? स्वच्छता परिसर बनने के बाद हमने निर्देश दिए हैं कि कोई भी स्वच्छता परिसर बंद नहीं रहेगा। स्वच्छता परिसर का संचालन 2-3 तरीके से हो सकता है। या तो पंचायत संचालित करेगी, अगर कोई स्वयं सहायता समूह उसको संचालित करने के लिए इच्छुक है तो वो करेगा। अदरवाइज PPP के आधार पर, वो PPP के आधार पर वो संचालित। यस, अपना परिचय बताइए महोदय। मैं अरुण कुमार तिवारी, निवासी सैब्रियर। तिवारी जी, क्या परेशानी है आपको यहाँ पर जनपद में? आप चक्कर लगा रहे हैं, क्या सर, कारण? मैंने मेरे पिता के नाम पर एक पैतृक मकान था। पंचायत ने क्या किया, सैब्रियर ग्राम पंचायत में उन्होंने क्या किया, ग्राम पंचायत में एक प्रस्ताव लिया और मेरी माँ के नाम पे कर दिया। माँ के नाम पे जब मकान कर दिया तो मुझे आपत्ति हुई उसमें जी कि भाई सब बच्चों के नाम भी आने चाहिए साथ में। जी। तो इन्होंने नहीं किया, किसी कारण से नहीं किया। तो मैंने इसके लिए शिकायत SDM महोदय क्या कर दी। SDM महोदय ने मुझे स्पष्ट निर्देश दे दिए इसको, पंचायत सचिव को, कि आप इनका जो नामांतरण है वो वंश वृक्ष के अनुसार करें। अब इस बीच में हमारी माँ की मृत्यु भी हो गई, तो उन्होंने चार लोगों के नाम आदेश दिए। 4 भाई बहन हैं, अशोक तिवारी सबसे बड़े, उसके बाद मैं हूँ अरुण तिवारी, फिर है लता मिश्रा और एक सिस्टर और है मंजू त्रिवेदी। तो CO नहीं मांग रहे हैं और ग्राम पंचायत के सचिव नहीं मान रहे हैं? दोनों नहीं मान रहे। दोनों नहीं मांग रहे। तो क्या बोल रहे हैं कि हम आपके ये आदेश को नहीं मानेंगे, हम आदेश को, SDM का आदेश को नहीं मानेंगे। SDM के आदेश को नहीं माने। तो क्या कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाइए? कोर्ट, आप हाई कोर्ट जाओ। क्या उसमें कुछ और डिमांड तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा भी ऐसा तो अभी नहीं मांगा उन्होंने कुछ भी। मुझे लग रहा है कि उनकी कुछ मंशा दिख रही है ऐसे अंदाज, इसलिए नहीं कर रहे वो, जबकि SDM के स्पष्ट निर्देश। कितने समय से आप चक्कर लगा रहे हैं? मेरे को 4 साल हो गए सर लगाते हुए, परंतु SDM का आदेश 27/3/21 को हुआ है। इसके पहले मैंने अनेकों आवेदन दिए इनको। इसके बाद मैंने CM हेल्पलाइन में भी लगाया कई बार, कोई प्रकरण का निराकरण नहीं हुआ। इसके बाद मैंने सूचना का अधिकार के तहत भी लगाया, जिसमें पंचायत सचिव ने मुझे लिख के दिया कि आप किसी भी न्यायालय से इस प्रकरण को हल करा दें, हम आपका नामांतरण कर देंगे। आज वो बदल रहे हैं उसी बात को, मेरे पास लिखा हुआ है ये पंचायत सचिव का, कि आप किसी भी न्यायालय में जाएँ, प्रकरण हल कराएँ और इसके पश्चात हम आपका नामांतरण कर देंगे। अब नहीं कर रहे परंतु सर।
तो क्या है उनकी मंशा है क्या, ये आपने बोला हो कि- सकता है हम नहीं, मैंने तो नहीं बोला अभी, परंतु वो बोल भी नहीं पा रहे कुछ। ग्राम पंचायत और सचिव का नाम क्या है? ग्राम पंचायत सचिव का नाम भोजराज मालवी, ग्राम पंचायत का नाम ग्राम पंचायत सेमरी हरचंद, सेमरी हरचंद हरचंद, विकासखंड सोहागपुर। विकासखंड सोहागपुर। जी। अपना परिचय दे दीजिए। अरुण कुमार तिवारी, सेमरी हरचंद, मैं प्राचार्य। ठीक सर, थैंक यू। यदि आप S24 की खबरें देखना चाहते हैं तो गूगल पर टाइप करें S24x7। आज के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।